हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। ये है शान और ये है मेरी किया। हम लोग आए हुए हैं एयरपोर्ट क्यों आए हुए हैं अभी का रीज़न मैं बताती हूँ, और बाकी हमें कल भी आना है, तो बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। लेकिन अभी का बताती हूँ कि हम कोविड टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। जैसे कि पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज़ के लिए बोला है कि अगर वहाँ से आ रहे हो या वहाँ से कनेक्टेड फ़्लाइट भी है तो कोविड टेस्ट करवाना है, और उसमें थाईलैंड भी आता है। तो मेरी जो फ़्लाइट है कनेक्टेड वो बैंकॉक से होते हुए है। ऑल्दो 1 घंटे का ही है ले ओवर, बट स्टिल हमें कोविड टेस्ट कराना है। तो लैब का पता करा हम लोगों ने, तो लैब में होता है $150 में, और टाइम लिमिट्स होती है यहाँ पे एयरपोर्ट पे सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे, ऑल 7 डेज़ होता है, और $80 में होता है। एज लिमिट है कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए से सभी को करवाना है। और किया हमारी 5 साल से ऊपर है, तो किया का भी होना है, मेरा भी होना है, लेकिन शान का नहीं होना। तो इसलिए आज हम कोविड टेस्ट कराने के लिए आए हैं सुबह सुबह। आज है संडे और आज है 7 जनवरी, और मेरी फ़्लाइट है एक्चुअली में 10 की। तो यस 12:30 बजे मतलब कि वो 10 स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं कल 9 बजे, आज 8 है, हाँ आज 8 है, कल 9 बजे मैं आ जाऊँगी यहाँ पे। 12:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो हम आगे की बातें मैं वो घर जाके करती हूँ। अभी हम गए हैं प्राइम लेने के लिए शान की। मैंने पासपोर्ट्स लिए हुए हैं, और जाके अब सीधा टेस्ट कराएंगे। सुनो, कोविड टेस्ट याद है जब हम आए थे, नोज़ में ऐसे थ्रोट में चेक करते हैं, आए थे, इसका होता था ना सब जगह चेक, ऐसे करवाना है। तो हम यही काम करते हुए तो आए थे। ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2 साल बाद भी सेम चीज़ चल रही है। कोविड जाएगा नहीं जाएगा हमारी लाइफ से। तो जब मैं और किया आए थे, आप हमारा पुराना ब्लॉग देखना, किया कितनी छोटी सी लग रही है उसमें। तो हम लोग क्वारंटीन भी हुए थे, और हम लोगों ने जगह जगह पे बहुत बार टेस्ट भी करवाए थे। और अभी भी ये सेम चीज़ हो गई है हमारे टाइम पे कि अब टेस्ट वगैरह कराओ, सेम चीज़ें। मास्क भी लगा के रखना है। आज तो हम लोग भूल के आ गए हैं, लेकिन हाँ कल हर हाल में शान तो नहीं, मैंने और किया ने, हम दोनों ने लगाना है। तो हम लोग तब से परेशान हुए थे, उसे गोद में लिए फिर हमें याद आया हमारे पास प्रेम भी तो है। अच्छा है आज आना हो गया, तो मैंने ये भी देख लिया कि हाँ बॉटल फिल करने का भी है, यहाँ पे डायपर चेंज करने का भी है। तो मैं कल यही पूछ रही थी, जैस्मीन अभी आई है रिसेंटली ना। हाँ जी। और ये तो आप कैरियर में ही ठीक हो, आप तो स्ट्रॉलर में नहीं रुकते। आपको फिर मैं स्ट्रॉलर में चलाती, फिर मैं कैरियर वो भी आपको भी लेती। क्यों क्राई कर रही हो, चुप रहो। क्या दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है? तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत नर्वस हूँ, लेकिन हाँ आज एयरपोर्ट आना हो गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रही हूँ मैं। और तो मैं यहाँ पे 2-3 बार पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन हाँ दोनों बच्चों के साथ अकेले इस लाइक थोड़ा बिट लगता है, बट ठीक है, निकल जाएंगी चीज़ें। बस ये है कि मैं अच्छे से सब चीज़ें कर लूँ, अच्छी सब चीज़ें हो जाए, बच्चे परेशान ना रहें। किया मुझे परेशान करने वाली है, उसे हैंड ही नहीं होल्ड करती। क्यों करूँ क्या मतलब है? हैंड नहीं होल्ड करते हम पापा का? नहीं। क्यों? इतने बड़े हो गए आप? इतने पे मुझे तो नहीं लग रहे आप इतने सही हो अभी भी। मेरे तो वेस्ट तक भी नहीं आ रहे हो आप। सही? चलो 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 चलो। 4 दिन लगा लिए रोड क्रॉस करने में। हाँ मैंने इसको बोला 7 डेज नहीं, वो 5 डेज है, मैंने कहा बड़े खुद से हेल्प कर रहे हो। तो यहाँ पे QR कोड होता है, स्कैन करके अपनी सारी डिटेल्स, फ़्लाइट की और पासपोर्ट नंबर वगैरह डालने के बाद फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे और टेस्ट कराएंगे। फ़्लाइट की और पासपोर्ट नंबर वगैरह डालने के बाद फिर यहाँ से अंदर जाएंगे।
तो टेस्ट बहुत जल्दी हो गया, हमें मुश्किल से 5 मिनट्स लगे थे। क्या कि 2 मिनट मेरे, 2 मिनट, कोई रश नहीं है। इजी स्कैन करके सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे अगर आप आधे घंटे भी दे दोगे तो भी बहुत है। वैसे रिजल्ट आएगा 2 घंटे में। और राहुल पूछ रहे हैं कहाँ पे आएगा, आई गेस मेल पे ही आएगा। कहाँ आएगा? 2 घंटे में तो ईमेल पे आ जाएगा। मेल करेंगे ना, ठीक है। तो 2 घंटे में ईमेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद इसको एयर सुविधा करके एक ऐप होती है, उसमें हाँ। उसमें रजिस्टर करना है, तो मैं सारा टेस्ट अपलोड करना है उसमें। कौन सी ऐप पे? एयर सुविधा। एयर सुविधा। तब से समझा रहे हैं कि मम्मा की बात मानना और परेशान नहीं करना, लेकिन नहीं, इसके ऊपर ही अलग ही प्लानिंग चल रही है परेशान करने की। तो बोल दो ओके पापा, बोल दो कि पापा मैं ध्यान रखूंगी। उल्टा ये बोल दो तो मम्मा और शानू का दोनों का ध्यान रखूंगी। अगर आप ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, मम्मा का शानू का, नहीं रखोगे तो पिटते जाओगे इंडिया तक। कैसी फीलिंग आ रही है? बढ़िया। पता है मेरे भी दिमाग में क्या आ रहा था? हाँ। ये लोग ना आपस में बड़ा फाइट कर रहे हैं। कौन लोग? मैं जाऊँगा एयरपोर्ट, कौन जाएगा एयरपोर्ट लेने के लिए। तो मम्मी कह रही है चाहे मम्मी कितना ही झगड़ा करे, हाँ। तो मैं तो जरूर आएंगे लेने हाँ। के लिए। हाँ। मैंने कहा ठीक है। पंकज कहते चल रही तो इनकी प्लानिंग चल रही, ये नहीं आया कोई नहीं, कहते सारे जरूरी लग जाएगा। मेरे को जा रहा है वैसे एयरपोर्ट लेने के लिए। वैसे तुम गलत कर रही हो, सबका कितना मन होगा तुम्हें लेने का लाने का। हाँ, मेरी ज्योति से बात हो रही थी, कहती ढोल मत बजवा दूँ एयरपोर्ट। आप अब तो जो होगा देखा जाएगा, वो वाली बात है। देखो कहावत है ना, एक तो ठीक से बोलनी नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद रॉन्ग वर्ड्स बोल दूँगी इसलिए बोलती थी। लेकिन अब जब ये चीज़ शुरू कर ही दी, अब जानेंगे, चाहे हंस के जाए, रो के जाए, चाहे पिट के जाए, या कैसी भी जाए, ये रास्ता निकालना ही है। हंसते हंसते निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आई हूँ रास्ते के लिए कुछ खाने पीने के लिए, लेने के लिए, क्योंकि शान की भी मुझे सैंडविच वगैरह लेने हैं और किया के लिए भी कुछ लेना था। तो बच्चे कार में सो रहे थे तो राहुल उनके पास थे, मैं केमिस्ट स्टोर पे और पूल पर तो काम खत्म कर। देखो मेरी किया सो रही है, शानू उठ गई है, शानू ने फीड भी ले ली है। और अब हम जाएंगे नॉर्थलैंड शॉपिंग सेंटर। मुझे सिर्फ दोनों बच्चों के लिए, साहिब के लिए, अयान के लिए कुछ लेना है। और बस घर के लिए थोड़ी सी चॉकलेट्स लूँगी, क्योंकि अब जैसे ससुराल से मायके जाते हैं तो कुछ खाने पीने के लिए लेना पड़ता है ना। बस उसी कंसर्न को लेके चॉकलेट्स लूँगी, बस फिर निकलेंगे, पैकिंग वैकिंग करेंगे। और आज का ना एक और काम है, मैंने ना क्या कि स्विमिंग क्लासेस जो स्टार्ट करवाई थी उसकी पेमेंट जा रही है। अभी तक मैंने 2 बार मेल डाला है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया है। तो वहाँ जाके उस चीज़ को स्टॉप करना है, वरना उसकी पेमेंट जाती रहेगी। अगर पेमेंट नहीं देंगे तो उस पर फ़ाइन लगता रहेगा और फिर नेक्स्ट टाइम में एनरोल करने में प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ भी रिजॉल्व करके फिर बस ये जो लास्ट पेमेंट की 1-2 चीज़ें हैं वही बच रही हैं, ये सारे काम ख़त्म करने हैं। फिर लास्ट टचअप दूंगी पैकिंग का। तो अब मैं बताती हूँ कि ये क्या कन्फ्यूजन है कि मैं 15 को आ रही हूँ या मैं 10 को आ रही हूँ। एक्चुअली मैं 10 को आ रही हूँ। ये सब सरप्राइज देने वाली हूँ मैं, है ना। हम लोग सरप्राइज देने वाले हैं, नानू नानी को, मामा को, मासी को, इन सबको सरप्राइज देने का था। थी मेरी 13 की फ्लाइट, तो ये इजी हो रहा है सरप्राइज देना। तो 13 की फ्लाइट थी, सबको पता है क्या हुआ। जो हमारे लेओवर था, कनेक्टेड फ्लाइट है मेलबर्न से बैंकॉक, बैंकॉक टू दिल्ली। तो जो कनेक्टेड फ्लाइट पे बीच में हमने जब टिकट्स बुक करवाई थी तब 2 घंटे का लेओवर था। अब उन्होंने चेंज करके जो मेलबर्न टू बैंकॉक वाली फ्लाइट थी उसका टाइमिंग चेंज हुआ और हमारा गैप हो गया फिर 10 घंटे का। तो अब हमने लास्ट में अब फ्लाइट चेंज कराई है। घर पे किसी को नहीं पता, पापा को ये है कि हाँ जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे होटल होता है वहाँ पे रूम ले लेगी और रुक जाएगी। लेकिन पंकज ने क्या करा है, वो चेंज कराई है, तो इस वजह से चेंज करवाने की वजह से प्रीपोन हो गई है। और अब 1 घंटे का लेओवर है, जो कि काउंट ही नहीं होता क्योंकि बस चेंज करनी होती है फ्लाइट, उसी में टाइम लग जाता है। तो इसलिए अब ये सरप्राइज होने वाला है। लेट्स सी कैसा होगा। पंकज आएगा मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए। मैं 10th की सुबह 11-12 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगी और सुबह सुबह जब सब उठे होंगे जाके सबको सरप्राइज कर देंगे, सोना है ना। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी अगर आप मेलबर्न टू इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं।
पहली चीज़ है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन हो, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, तो वीज़ा ज़रूर लगवाना पड़ेगा और वीज़ा ऑनलाइन लग जाता है बहुत आसानी से। बट एटलीस्ट 1 वीक पहले ही अप्लाई कर देना। पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह और टिकट्स की डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, कोई टफ नहीं है। और बस आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, आपके मेल पे आ जाता है वीज़ा। फिर उसके बाद है कि अब इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कंट्रीज़ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ से आ रहे हो या कनेक्टेड फ़्लाइट है, तो हमें टेस्ट ज़रूर करवाना है, कोविड टेस्ट। तो वो कोविड टेस्ट आपका एयरपोर्ट पे भी हो सकता है, कहीं लैब पे भी हो सकता है। चलो हम छोड़ के जा रहे हैं, चलो क्या आ जाओ, शानू को छोड़ दो। ओके बाय। उसको पता है ना पापा तैयारी कर रहे हैं। बाय। चल रहे अपने, चल रहे, चलोगे, चलो फिर। तो नॉर्थ लैंड तो हमारे लिए ऐसा हो गया है जैसे कमला की मार्केट, उतरो और जाओ, उतरो और जाओ। तो मेरे यहाँ पे कुछ दिन पहले एक टॉय देखा था, अब है ही नहीं, सब कुछ खाली है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। ये तो हो ही गया है। मेरे को फाइटर्स लेने थे। नहीं अच्छा नहीं है, मेरे को फाइटर लेना है। ये भी तो हम कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, बस थोड़ा सामान लिया है, ये लिया है, एक टॉय लिया है, बस। ऐसे तो ना सोच ना ख़त्म ही नहीं होगी, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो अब मैंने फुल स्टॉप लगाया है, बस घर जाके अपनी पैकिंग कंप्लीट करूँगी। अब जब से ना टेस्ट कराया ना, मुझे स्नीजिंग होने जा रही है, मुझे कोल्ड हो गया है। अब ऐसा लग रहा है बस घर मिल जाए और खाने को मिल जाए। मैं किया और शानू वेट कर रहे हैं सेफोरा के बाहर, ठीक है। और किया मम्मा को कितनी देर हो गई होगी अंदर? हाँ, मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा होगा। सेफोरा में एक चीज़ नहीं लिया काका ने। ये लड़की भी नींद पूरी करके उठ गई है। से हाय, आ रहा है मज़ा? इतना स्लो तो चल रहा है, ये फन भी नहीं आ रहा। आपको भी झूलना है? आपको भी झूलना है? हाँ, आपको भी झूलना है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने डम्पलिंग्स ट्राई करे, अच्छे हैं। यहाँ पे 2 वैरायटीज होती है, एक होती है बॉइल्ड, एक होता है स्टीम। तो स्टीम वाला है। चल सुनो, पापा डोर ओपन कर रहे हैं। अरे छोटी वाली भी उठी हुई है। सन ग्लासेस लगे हैं पहले, अब जाएगी। बैग, क्योंकि ये मैं लेके जाने वाली हूँ और इस बैग का साइज इतना सही है कि इसके अंदर पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। तो मैं इसी दिन के लिए इसको संभाल के रखा हुआ था, उस दिन से मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रही थी कि नहीं तभी निकालेंगे तभी यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर ये ऐसे स्ट्रैप है ताकि ये कैरी हो सके इजी। ऐसे मैं बैग को खोलने का तो ना तेरे बैग में रखने के लिए नहीं कर सकता। ओहो, पैसा ही पैसा। रहना चाहिए बैग। $5 है, देख रहे हो, $5 $50 नहीं देख रहे उससे ऊपर। अब यहाँ पे मैं मेकअप का देख रही हूँ कि मुझे मेकअप का क्या क्या रखना है, क्योंकि इतना तो मैं लेके नहीं जा सकती। इसमें से कुछ निकाल के एक पाउच में रखूँगी। तो कोविड के टेस्ट के लिए गेट नंबर 1 से मेलबर्न एयरपोर्ट में जाके गेट नंबर 1 पे
जहाँ पे क्वांटस एयरलाइन की काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे उसके पास जाके हमारा विदिन 2 आवर्स में रिजल्ट आ गया। बहुत ईजी है, वहाँ पे QR वो कोड होगा, उसको स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अंदर जाओगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में सारा काम हो जाएगा। $80 फीस है पर पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, और वो मेल पे 2 घंटे में रिजल्ट आ भी जाता है, मैसेज भी आ जाता है रिजल्ट का, हम दोनों का नेगेटिव है। और विदिन हम लोग घर भी नहीं आए थे, उससे पहले हमें रिजल्ट पता चल गया था। तो बहुत क्विक सर्विस है, बहुत इजी है। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ वीज़ा और ये कोविड टेस्ट, टिकट्स, बस यू आर गुड टू गो। बाकी जो लगेज वगैरह है उन सब में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, वो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं तो जिस भी एयरलाइन से आप जा रहे हो उस एयरलाइंस पे जाके आप लोग पता कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो इसलिए जाने से पहले सब चीज़ें पता कर लेना। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं मैचिंग कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं 2 बच्चों के साथ हूँ, तो मेरी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, अदरवाइज जनरल रिक्वायरमेंट्स यही होती है।